हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज़ शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 20। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है उसकी अलग अलग सीरीज़ की हुई थी, उन मतलब दोनों पे सेपरेट लेक्चर्स आ रहे थे। तो उसी के अंदर है हमारी हिस्ट्री का जो लेक्चर होने वाला है। सो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो जैसे कि हिस्ट्री होती है उसको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं हमें। जैसे कि जो पीरियड होता है, सबसे पहले एंशंट पीरियड आता है, फिर मेडिवल पीरियड आता है, फिर मॉडर्न पीरियड आता है। तो एंशंट पीरियड में सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन इवोल्यूशन की ही करते हैं कि जो ह्यूमन है उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, जो ह्यूमन है उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो यही आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका के घने जंगलों में हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट था, टेम्परेचर था, बाकी सारी जो फिज़िकल कंडीशंस थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो ओरिजिन हुआ था वो एक तरीके से बंदरों से ही हुआ था। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है और जो जीन्स है वो बाद में जब साइंटिस्ट उनको मैच करके देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो ह्यूमंस हैं और जो बंदर होते हैं उनका जो जीन्स है काफ़ी हद तक मैच हुए हैं। तो जो अफ्रीका को ही ओरिजिनल होमलैंड कहा जाता है ह्यूमंस का। और अगर हम बात करें थ्योरीज़ की कि कौन सी जो 2 थ्योरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं किसके लिए, जो बताती हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। तो उसमें जो ग्रोथ के बारे में बताती है, उनकी इवोल्यूशन के बारे में बताती है, डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि जो ह्यूमंस है वो किस तरीके से धीरे धीरे क्या क्या अडेप्टेशंस उनके अंदर आई, कि जो आज का मॉडर्न ह्यूमन हम देखते हैं ना, होमोसैपियन, वो डेवलप कैसे हुआ। तो उसके अंदर सबसे पहली जो थ्योरी पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं यूनिटरी ओरिजिन की थ्योरी। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है ना वो इवोल्व हुआ है किससे, होमो इरेक्टस से इवोल्व हुआ है। होमो इरेक्टस किससे इवोल्व हुआ था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। जो होमो इरेक्टस है वो इवोल्व हो गया, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। फिर क्या हुआ, वो अफ्रीका में रहते थे लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया, जो टेम्परेचर था वो बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे इसी चेंज को वो क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ, जो होमो इरेक्टस जो इंसान था वो डिफरेंट जगहों पे माइग्रेट करना उसने शुरू कर दिया। और जो भी उसे बढ़िया कंडीशन लगी, जो सी भी जगह उसे बढ़िया लगी, वो वहीं पे जाके क्या हो गए, सेटल हो गए। और जो होमो इरेक्टस था वो कई जगहों पे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही जगह पे जाके रहने लगा था, उसे बहुत सारी अलग अलग जगहों पे गए थे। तो इसी को कहते हैं कि यूनिटरी ओरिजिन, कि जो ओरिजिन हुआ है वो एक ही जगह से हुआ है। जो होमो इरेक्टस था वो अफ्रीका से ही उसने ट्रैवल किया अलग अलग रूट्स पे और फिर अलग अलग रीजन्स में जाके सेटल हो गया। इसीलिए इसके बाद हम जो पढ़ते हैं हरप्पन वैली सिविलाइजेशन या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो ऐसे ही जो वो पीपल जो थे अलग अलग डिफरेंट वहीं से आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से, ऐसा कहा जाता है। फिर है जो पैरेलल ओरिजिन की थ्योरी, ये जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो ओरिजिन है ना, जो ह्यूमंस हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुए, वो पैरेलली ओरिजिनेट हुए। कि जो ह्यूमंस है वो इवॉल्व हुए थे किससे, होमो इरेक्टस से, ठीक है। लेकिन जो होमो इरेक्टस जो भी इंसान थे वो क्या थे, अलग अलग रूट्स पे वो गए थे ना, चले गए थे, वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे। और वहीं से क्या हुआ, अलग अलग जगहों से ही उनका साथ साथ में ओरिजिन होने लगा। जैसे कि अब अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो थे अलग अलग तरीके से अडेप्ट करने लगे क्लाइमेट के अनुसार खुद को। फिर कुछ जो अफ्रीका में ही रह गए थे वो क्या हो गए, उनमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई।
और इसी तरीके से जो ऊपर यूरोप की साइड गए थे, जो हम पढ़ते हैं मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, नील वैली सिविलाइजेशन, वो भी कैसे हुए, इसी तरीके से हुए। कैसे? तो हर जगहों पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पीपल्स, जो भी होमो इरेक्टस मनुष्य था, उसका क्या हो गया, ओरिजिन होना शुरू हो गया। डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, अलग अलग चेंजेस क्या थे उसने खुद के अंदर लेके आया, इवोल्व हुआ, अडेप्ट किया। तो इसी तरीके से कहते हैं कि जो पैरेलल ओरिजिन हुआ किसका, इंसानों का। फिर ये जो बहुत बड़ी सी फिगर दे रखी है लूसेंट जी के बुक में, तो इसमें वैसे कुछ स्पीसीज छोड़ भी रखी हैं जो कि बीच में आई थी। अगर आप चाहें कि मैं उनको स्टडी करवाऊँ तो उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर लेके आ सकती हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे अगर आपको सारी ही स्पीसीज पढ़नी हो तो। वैसे ये जो भी दे रखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है ये यही है, और कुछ एक आधी बाहर से आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ था, तो ये जो 4 स्पीसीज दे रखी हैं वो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस। जो फर्स्ट है वो जीनस है, सेकंड है वो स्पीसीज है। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ये जीनस का नाम है, और जो अफ्रीकैनस है ये स्पीसीज का नाम है। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, वो रहते थे अफ्रीका के जंगलों में, और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे अर्ली एंसेस्टर हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, वो क्या है, सबसे पहले यही हैं। अगर शुरुआत किसी चीज़ की हुई थी तो वो इन्हीं से हुई थी। फिर अगर हम बात करें इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की, कि जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब कहाँ से हमें जो सबूत मिलते हैं इनके, कि भाई कहीं पे दफनाए गए, या फिर इनके जो फोसिल्स हैं वो हमें कहाँ से मिले, हमने स्टडी इनको कौन से सब तरीक़ों से किया। तो इसमें जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे वो हमें मिले थे सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से। किसके फोसिल्स? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, जो कि एक लेडी के एक तो हमें चाइल्ड का स्कल मिला था, यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, और एक जो हमें एक औरत है उसका बाद में नाम रखा गया, उसका फॉसिल मिलने के बाद तो उसका नाम रखा गया लूसी, जो कि एक फीमेल स्केलेटन है। और वो क्या है, उसको मदर ऑफ मैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्केलेटन इसी का मिला था। और जो बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं वो औरों को जन्म देती हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने ही जन्म दिया होगा। और क्या है, जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो फिर ओरिजिनेट हुई होंगी, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, मदर ऑफ मैन भी कहा गया। फिर है कि इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक हुई थी। तो ये जो थे ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये बेसिकली लिमिटेड थे कहाँ तक, सिर्फ अफ्रीका तक ही। और इनके पास कुछ ज़्यादा स्पेशल फीचर्स नहीं थे, ये सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानते थे। फिर जो सेकंड स्पीसीज़ है जिसकी बात की जाए कि जो उससे ओरिजिनेट हुए थे, किससे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस से कौन इवोल्व हुआ, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस से कौन इवोल्व हुआ, होमो सैपियन निएंडरथल मैन। और फिर जो निएंडरथल मैन से कौन हुआ, जो आज की जो ह्यूमंस की स्पीसीज है ना, होमो सैपियन सैपियन, ये वाली इवॉल्व हुई। इसको क्रोमैग्नन मैन भी बोलते हैं। तो जैसे धीरे धीरे चेंजेस आए इसमें, तो जो होमो इरेक्टस में क्या क्या चेंजेस आए, ये फर्स्ट इंसान था कौन, जो कि अर्ली बाइपेड ह्यूमन था, यानी कि इसने धीरे धीरे से खड़ा होना शुरू कर दिया था और अपने हाथों का इस्तेमाल करना भी शुरू हो गया था। देखिए बेसिकली अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कैसे धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आए, तो मैं आपको एक इजी से एग्जांपल से समझाती हूँ। कि अगर हम सबसे पहले पुरानी बात करें तो सबसे पहले अगर हम मोबाइल्स का एग्जांपल लें, क्या होता था, सबसे पहले एक नोकिया का फ़ोन आता था जिसके अंदर सिंपल क्या होते थे, बटन्स होते थे, छोटी सी स्क्रीन होती थी, और उससे हम सिर्फ क्या, सिर्फ कॉल कर सकते थे। फिर उसके अंदर क्या किए हमने, चेंजेस किए, टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग लेके आए। फिर क्या हुआ, थोड़ी बड़ी स्क्रीन के फ़ोन आने लग गए, छोटे छोटे बटन्स आने लग गए। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस किए, तो क्या हुआ, टच के फ़ोन आने लग गए, जिसके अंदर क्या था, हम मूवीज़ भी देख सकते थे और इंटरनेट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते थे, कैलकुलेशंस भी कर सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर
कर सकते थे। फिर उसके अंदर और थोड़ी टेक्नोलॉजीज आई, थोड़े हमने चेंजेस किए, वो इवॉल्व हुआ, तो क्या हुआ उसके अंदर फिर क्या आए, आईफोन आए, और भी बहुत सारे टच के फ़ोन होते हैं जिससे हम बहुत सारी जहान बिना की चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले क्या थी, एक सिंपल सी चीज़ थी, और फिर उसी से क्या हुआ, धीरे 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 चेंजेस उसके अंदर हमने किए, तो क्या बन गया, आईफोन बन गया ना, और बहुत सारे टच वाले फ़ोन बन गए। तो इसी तरीके से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था, कि सबसे पहले जो इंसान थे वो क्या थे, बिल्कुल सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानते थे। फिर क्या हुआ, जो सेकंड आए होमो इरेक्टस, वो क्या हो गया, अपने पैरों पे भी चलने लग गए, और क्या हाथों का जो इस्तेमाल था वो ज़्यादा करने लग गए। फिर जो होमो सैपियन नियंडरथल मैन थे, वो क्या था, शिकार वगैरह भी करने लग गए, और भी बहुत सारी चीज़ें करने लग गए, जैसे कि फायर की डिस्कवरी भी की, और भी बहुत सारी। फिर अगर हम आज होमो सैपियंस की बात करें, तो इसका तो मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी सारे चेंजेस जो हम कर रहे हैं आजकल, क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, शेल्टर्स हमने बनाए हैं, हम क्या है, एग्रीकल्चर भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, मतलब बस बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो मतलब बंदरों से धीरे 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 चेंजेस करके आज हम क्या बने हैं, होमो सैपियंस बने हैं। तो आशा है कि आपको एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा बहुत समझ आया होगा। फिर हम पढ़ते हैं होमो इरेक्टस के अंदर कि हमें इसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो कहाँ से मिले थे। तो जो होमो इरेक्टस के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे अफ्रीका से, एशिया से। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया था, जो होमो इरेक्टस मैन था वो माइग्रेट किया था ना उसने अलग अलग जगहों पे, तो कहाँ कहाँ पे किया था, कुछ तो अफ्रीका में ही रह गए थे, कुछ एशिया में चले गए थे, कुछ यूरोप में भी चले गए थे। इसीलिए जो हमें इसके जो फोसिल्स मिलते हैं वो हमें इंडिया से भी मिलते हैं। कहाँ से, जो नर्मदा वैली है ना, हथनोरा नाम की जगह पे, वहाँ से हमें एक फीमेल स्कल मिला है। हथनोरा एक छोटा सा विलेज है जो कि सिचुएटेड है नर्मदा रिवर के पास। नर्मदा नदी के किनारे पे ये जो विलेज है हथनोरा, वे सिचुएटेड है, और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। फिर अगर इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने पढ़ ही लिया है कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप में इन्होंने माइग्रेट किया था। और जो इन्होंने किया था सबसे स्पेशल फीचर क्या, इन्होंने आग का आविष्कार किया था। वो स्टोरी जो हम बचपन से पढ़ते हैं ना, कि मतलब एक आदि मानव था, उसने क्या किया, वो कुछ काम कर रहा था, दो पत्थरों की रगड़ हुई, तो उसमें से क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एक बार रगड़ के देखा बहुत देर तक, तो क्या हुआ, आग जल गई, और फिर उसमें उसका मीट वगैरह भी जल गया था। फिर उसको पता चला कि आग जलाने से हम क्या कर सकते हैं, खुद को दूसरे जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं, और क्या, हम अच्छा पका हुआ मांस भी खा सकते हैं। तो इसी से उन्होंने क्या की, डिस्कवरी जो फायर की थी, उससे क्या हुआ, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे। फिर जो थर्ड है वो है होमो सैपियन नियंडरथल मैन। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है नियंडरथल क्यों दिया गया है, क्यों, क्योंकि एक जर्मन नेम है नियंडरथल, और ये हमें इसके जो अवशेष मिले होंगे वो बेसिकली हमें जर्मनी से, नियंडर वैली से हमें इसके अवशेष मिले थे सबसे पहले, इसीलिए इसको हम कहते हैं नियंडरथल मैन। और इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं वो भी हमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप से ही मिले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो होमो इरेक्टस है अगर वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में उसने माइग्रेट किया था, तो आगे वाला जो पर्सन इवोल्व हुआ है होमो सैपियन नियंडरथल, उसके अवशेष भी तो हमें वहीं से मिलेंगे ना। और फिर जो इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में। फिर ये जो फर्स्ट मैन था, कौन, जिसने मुर्दा इंसानों को दफनाना शुरू किया था, यानी कि इनकी कम्युनिटी में या फिर ये जितने भी इंसान साथ में रहते थे, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर इंसान की भी डेथ हो जाती थी, तो उसको ये क्या करते थे, गड्ढा खोद के दफना देते थे। इसीलिए हमें जो आजकल हमें क्या मिलते हैं, अगर साइंटिस्ट वगैरह स्टडी करते हैं तो वो इन्हीं के फोसिल्स को
निकाल के हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं और उन्हीं से हमें पता चलता है ये सब कुछ इवोल्यूशन के बारे में। फिर जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है होमो सेपियन सेपियन। इसको क्रोमैग्नन मैन भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये लेटेस्ट एंसेस्टर है किसका, मॉडर्न मैन का। और इसका नाम तो जैसे कि आपको पता ही है, होमो सेपियन सेपियन है। इसको जो क्रोमैग्नन मैन भी इसके लोकल नेम पे दिया गया है, जो कि एक रॉक शेल्टर है फ्रांस में, वहाँ से मिला था, इसीलिए इसको ये नाम दे दिया गया। और भी बहुत जगहों पे मिला है। देखिए जो होमो सेपियन नियंडरथल था ना, वो क्या हो गया, वो भी और जगहों पे माइग्रेट करना शुरू उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, अब जैसे हम भी करते हैं, क्या होता है अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या फिर क्या होता है किसी की बाहर दूसरे देश में किसी को पढ़ना हो, जॉब करनी हो, तो हम भी तो माइग्रेट कर जाते हैं ना। तो इसी तरीके से जो नियंडरथल मैन था वो क्या कर गया, वो भी बहुत सारी जगहों पे माइग्रेट कर गया। इसलिए उसके बाद जो ये जो स्पीसीज आई होमो सेपियन की, ये बेसिकली हमें अर्थ पे हर जगह पे मिलती है, मोस्टली हर जगह पे मिलती है। इसीलिए इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये यहाँ पे है, पूरी की पूरी धरती पे। और इसकी अगर हम बात करें तो इसी से जो 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेस है ना, वो हमें मिली थी, किससे, होमो सेपियन से ही मिली थी। इस कौन सी, एक तो है कोसेसोइड, सेकंड है मोंगोलॉइड और थर्ड है नेग्रोइड। ये जो हमें सब ये जो तीनों स्पीसीज मिली थी, ये किससे ओरिजिनेट हुई है, ये होमो सेपियन से ही ओरिजिनेट हुई है। तो आशा है कि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई पॉइंट मिसप्लेस हो गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, इसके ऊपर अगर आपको अलग से ब्रीफ लेक्चर चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बीच में और भी काफ़ी सारी स्पीसीज थी जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं, प्रॉपरली ओरिजिन कैसे हुआ था, कि कुछ जो स्पीसीज हैं उन्होंने क्या था और भी काम करने शुरू किए, जो कि बड़े बड़े हाइट में भी बहुत बड़े थे। अगर आपको उस पर सेपरेट लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो कि स्टोन एज के अंदर आती है। तो आशा है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, लेक्चर पसंद आए, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे कह रहे थे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दी जाए, तो वो भी हमने बना दी है। आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, लूसेंट जीके से हिस्ट्री वाला पोर्शन भी दिया गया है, और लूसेंट जीके का ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स भी हमने दोनों अलग अलग कर दिए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।